एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, चार्ट के इस तरीके से एनालाइज करते हैं कहाँ कौन सा सेटअप बना दिन भर में, किस तरह से मार्केट में ट्रेड हुआ, कहाँ पर कौन सा सेटअप बना, कौन सेटअप की क्या हम किस तरीके से पहचान सकते हैं सेटअप को, और मार्केट हाई से ऊपर ट्रेड करा तो किस तरीके से ट्रेड करें, गैप ओपन होने के बाद किस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो देखिए समझते हैं मार्केट की यहाँ पर क्लोजिंग देखेंगे तो ये लास्ट डे की क्लोजिंग हमारी यहाँ पर हुई थी 23,700 के 650 के आसपास हुई थी, और आज मार्केट ओपन हुआ तो 24,000 के आसपास ओपन हुआ। तो मार्केट ने कम से कम 350 पॉइंट का गैप ओपन होने के बाद मार्केट में किस तरीके से सेटअप बनता है। जब भी मार्केट बहुत बड़ा गैप ओपन होता है तो उसमें हमें मार्केट को थोड़े टाइम के लिए मार्केट जिस तरीके से एक रेंज में करता है उसके बाद कोई ना कोई एक रेंज बनाता है, उसको ब्रेक करने के बाद उसमें हम सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। परंतु हम छोटे छोटे सेटअप में आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। आज 15 जून 2026 का ये निफ्टी 50 का इंटरडे चार्ट है। हम चार्ट एनालिसिस पे वो परफेक्ट सेटअप पे एंट्री किस तरीके से हो सकती है वो हम सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जो आज मॉर्निंग में जिसने फर्स्ट कैंडल का हाई बनाया और मार्केट ओपन हुआ 980 के आसपास। तो मार्केट में देखेंगे यहाँ पर कैंडल के अंदर और कैंडल बनी है और मार्केट इस तरीके से ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पर इस तरीके से वापस वहाँ से मार्केट नीचे की ओर आए, और यहाँ पर भी देखेंगे दो कैंडल ये दो कैंडल बनी, यहाँ पर भी कैंडल बनी है और मार्केट उस तरीके से हाई के आसपास तक का टारगेट गया है। तो ये हमारा आज निफ्टी का सबसे बेस्ट टारगेट, ये सबसे पहला सेटअप जो बना है निफ्टी में वो इस तरीके से बना है। क्योंकि मार्केट में कभी भी हम लोग अब ज़्यादा भी बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट किस तरीके से आता है, किस तरीके से रेंज बनाता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है, तो उसमें हमें प्राइस एक्शन को इंतजार करना चाहिए। कोई इस तरीके से हम कैंडल पैटर्न बन जाए तो उसका इंतजार करना है, उस पर बेस पे हम लोग ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, उसका टारगेट भी हम लोग कंफर्म रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसके बाद देखेंगे मार्केट ने ये टारगेट कहाँ तक गया था मार्केट ने, वहाँ पर इस वक्त क्या दो उसके बाद मार्केट ने जो ये आज का लो था, आज लो के पास भी से जो मॉर्निंग का हम लोग के मॉर्निंग का जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो सबसे फर्स्ट कैंडल है उसका हाई लो एक बार मार्क करना बहुत जरूरी है। वहाँ पर इस तरीके के पैटर्न बनते हैं, इस तरीके डबल कैंडल बनती है, तो उसके हिसाब से बेस पे हम लोग ट्रेड भी ले सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारा सपोर्ट ये हम जो मॉर्निंग का जो इसने लो बनाए ये यहाँ पर सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया। मार्केट यहाँ पर इस तरीके की पैटर्न बनाए वापस गया, इस तरीके से पैटर्न बनाए हाई तक गया, तो ये आज का आ गया हमारा सपोर्ट हो गया। इसके बाद ये आगे सुबह की रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में जाने के बाद दो कैंडल बनी हुई है, जो से ये शूटिंग स्टार बनी, उसके अंदर शूटिंग स्टार बनी, यहाँ से देखेंगे मार्केट उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे की ओर आया। अब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, एक दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। आज का जैसे ये सपोर्ट था इसको ब्रेक किया मार्केट ने और नीचे की ओर आया है। तो उसके बाद देखेंगे तो ये हमारा फर्स्ट सेटअप हो गया, ये हमारा सेकंड सेटअप हो गया। क्योंकि हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ता है पर एक सेटअप जरूर मिलता है मार्केट में। यहाँ पर इसने प्राइस एक्शन भी बना दिया मार्केट में। यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट ने इस तरीके का एक पैटर्न छोटा सा देखेंगे और इस तरीके का पैटर्न देखेंगे, तो मार्केट ने ये एक रेंज बन गई, उसके बाद ये रेंज बनी, ब्रेक हो गया। उसके बाद फिर मार्केट में एक तरीके का नीचे में देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यू यहाँ से। अब क्या करें, मार्केट ने इस आज का जो सपोर्ट था हमारा उसको लोगों ब्रेक कर दिया, उसके बाद एक सेम ऐसी रेंज बनी हुई है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट ने किस तरीके से रेंज बनाई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट के लिए यहाँ पर ये देखो, आप चार्ट को छोटा कर देते हैं, यहाँ देखेंगे तो ये एक रेंज बनी हुई है, यहाँ रेंज बनी हुई है, ये देखिए इस रेंज का लो है। उसके बाद मार्केट की ये रेंज बनी, ये रेंज बनी हुई है। तो हमें यहाँ कभी भी ये बड़ी कैंडल बनती है लाइव मार्केट में दिखती है, पर वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी जैसे मार्केट ऊपर की ओर गया, यहाँ पर वो सेम कैंडल बनाया, और यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट में किस तरीके से कैंडल बनाई है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ से ऊपर गया मार्केट, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पर ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई, यहाँ पर भी देखें शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनाई, इसके बाद डोजी कैंडल बनाई और मार्केट ब्रेक किया हुआ है। उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनाई हुई, मार्केट इस तरीके से नीचे ब्रेक किया, यहाँ पर एक से नए यहाँ से जैसे मार्केट ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पर एक डोजी जैसी कैंडल इनसाइड कैंडल भी इसमें बनाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट को देख सकते हैं, इसका टारगेट यहाँ पर देख ही सकते हैं आप। तो मार्केट ने जहाँ ये रेंज बनी इसको ब्रेक होने के बाद नीचे आया, तो मार्केट इसी वक्त देखोगे यहाँ पर, तो मार्केट इसमें भी मार्केट ने एक रेंज बनाई है और मार्केट ये रेंज बनी, ब्रेक किया रेंज को नीचे, ये रेंज बनी, इसको ब्रेक किया नीचे आया। क्योंकि हमें लाइव मार्केट में कभी भी जब एक तो पहले हमें सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट मॉर्निंग के जो 10 बजे से पहले हाई और लो बन जाता है ना, उसमें के ऊपर ट्रेड करा है नीचे ट्रेड करा, तो मार्केट यहाँ पर देखेंगे ये हमारा ओपनिंग का जो ये हो गई एक रेंज बन गई है मार्केट की यहाँ पर। उसके बाद वापस देखो रेजिस्टेंस कहाँ पर लिया इसने,
ये इस सपोर्ट के पास इसने रेजिस्टेंस लिया, वैसे ही ऐसी रेंज बनी है और इस तरीके से, और मॉर्निंग के लो से भी नीचे कंटिन्यू ये ट्रेड करने लगे हैं। तो यहाँ पर बायर ज़्यादा एक्टिव सेलर एक्टिव होते हैं, और इस तरह के पैटर्न में हम लोग छोटे छोटे पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइव मार्केट में हमें सबसे बड़े एक तो सेटअप पर विश्वास की, और हमें एक इंतजार की, हमें ये भी संकल्प होना चाहिए कि जो मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, फिर पीएनएल ऑप्शन देखकर, ऑप्शन के चार्ट को देखकर, जैसे मार्केट एक फुल के बॉडी कैंडल बनती है तो वहाँ पर हम लोग जड़ से एंट्री ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मार्केट के लिए सबसे बड़ी खूबी है कि जब भी एक सेटअप बने तो उस पर पहले सेटअप बन गया है, किस तरीके का पैटर्न बन गया है, किस तरीके की रेंज बन गई, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, उसकी कैंडल का हम लोग एसएल भी रख सकते हैं। हमें सबसे ज़्यादा कि यहाँ प्रॉबिलिटी, इस सेटअप की ये प्रॉबिलिटी ये रहती है कि इसका एसएल छोटा रहता है, और टारगेट जो इतना गिरा उतना ही इतना मार्केट इसमें टाइम भी देगा, कभी भी वो सुबह में देगा, कभी वो दोपहर में बनेगा, कभी शाम में बनेगा, पर इस तरीके का पैटर्न जरूर बनेगा मार्केट में। धन्यवाद दोस्तों, हमारी निफ्टी डेली चार्ट एनालिसिस की वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमें किस तरीके से आप लाइव भी कभी कभी मैं ट्रेड डालता हूँ उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।